हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन सिंप्लीकेशन में एक छोटी सी बात पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन का आंसर आप 2 सेकंड से कम समय में दे पाते हो। ऐसे क्वेश्चन जब अपन देखते हैं तो पर्सन में देखते ही अपन छोड़ देते हैं। कई दफा क्या होता है कि जैसे ही पर्सन देखा तो ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखिए, आपको इसमें एक ईजी सा तरीका सिखाता हूँ, यानी पर्सन 10 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, आपको बस ध्यान देना है। तो सबसे पहले जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन में आप नीचे वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला, इसको उठा लीजिएगा और इसको उठा के यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। जैसे 1 लिख दिया और 1 के बाद हमने 5 लिख दिया, 1 और है 5। याद रहे कि पहले ऊपर वाली डाटा को पहले लिखा जाएगा और उसके बाद ये 5 यहाँ पे बाद में लिख दिया। उसके बाद यहाँ से काउंट करिए, 1 2 3 4, ये 1 यहाँ पे लिख दीजिएगा 4 बार। आपने 4 बार 1 लिख दीजिएगा। अब लिखने के बाद करना क्या है, प्रोसेस ध्यान रखिएगा, सीधा उत्तर आएगा उधर चलते ही। इस 1 को 5 से गुणा करना है, इस 1 को 5 से गुणा करना है। जैसे 1 को यहां से 5 से गुणा हो रहा है, 1 को 5 से गुणा करना है और फिर इसमें प्लस का निशान है सब में, तो आप ये ऐड कर देना, ये इसके अंदर ऐड कर देना। तो कितने हो गए आपके, 5 एकम 5, 5 रेक 6, जैसे 6 लिख दिया। इसके बाद यहां से वापस देखें, 5 एकम 5 गुणा करिए, 5 एकम 5, फिर पिछला आप क्या जोड़ दो इसमें 5, तो कितने हो गए 11। इसके बाद इस 1 को 11 से गुणा किया तो 11 एकम 11, और 11 के अंदर आपने जोड़ दिया 6, तो 11 6 17, तो आपका आंसर आ गया 17/11। 17/11 आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा क्या 1/5 है, इसको 1 और 5 लिखिएगा। इसके बाद 1 2 3 4, ये आपके पास 4 है, 4 1 लिख दो। अगर यहाँ पे कोई और डाटा तो वो लिख दो, मतलब सेम प्रोसेस है। फिर इस 1 को इससे गुणा करना है, गुणा करके पिछला डाटा जोड़ दो 6, फिर 5 6 एकम 6, 6 में 5 जोड़ा 11, फिर 11 एकम 11, 11 6 17, उत्तर आ गया 17/11। इसी प्रकार से आप देखते जाइएगा, हर क्वेश्चन का आंसर बारीकी से जल्दी दे दोगे। जैसे आपके पास यहाँ पे 1/4 है, तो आप लोग क्या करें, पहले 1 लिख दिया, फिर आपने 4 लिखा, फिर आपके पास 1 2 3 4 5, तो आपने 1 2 3 4 और 5 लिख लिए कि नहीं। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इस 1 को 4 से गुणा करो, 4 एकम 4, और इसमें 1 ऐड कर दो, ये प्लस निशान है तो ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 4 एकम 4 1 5। ये प्रोसेस आगे सेम करता चलिएगा, 5 एकम 5 और 5 और 4 है 9, फिर 9 एकम 9 और 9 और 5 14, फिर 14 एकम 14 और 14 में 9 जोड़ दीजिए आप। 14 में 9 जोड़े तो आपके हो गए, आपके पास ये 23, कितना हो गया 23। 14 में 9 जोड़ा तो आपके पास है 23, और 23 को आप 1 से गुणा करेंगे 23, और 23 में आप 14 जोड़े तो हो गए आपके पास है 37। तो यहां पर हो गए आपके पास 37, हुआ कि नहीं हुआ। अब उत्तर क्या हो गया आपका 37/23 आपका आंसर, यानी 10 सेकंड से भी कम समय में आप आंसर निकाल लेंगे। वैसे लंबी प्रोसेस, ये जो ऑनलाइन क्वेश्चन जो होते हैं, ऑनलाइन पेपर होता है, तो अगर ऑफलाइन होता है तो आप यहीं पे सोल्व कर सकते थे, परंतु पेपर जब ऑनलाइन हो तो हमें ये डाटा लिखने में दिक्कत आती है, वापस डाटा लिखो, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करो, टाइम चला जाता है। हमें क्या करना है, जैसे ऑनलाइन कोई भी पेपर हो, जैसे अभी आपका एसएससी जीडी का ऑनलाइन पेपर होना है और यूपी पुलिस का पेपर होना है, तो हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो छोड़ना नहीं है। आप वैसे 1 और 4 को तो रफ लिख सकते हो, और फिर 1 बाय ये आप याद रखते जाइए, आंसर आ जाएगा। जस्ट आगे देखते जाइएगा, आप धीरे धीरे आप प्रश्नों की ओर जाएंगे, सब सीख रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे 4/5 है, 4/5। अब 4/5 है तो 4 तो यही रहेगा, और 5 कहां चला जाएगा, ऊपर चला गया। 5 यहाँ पे कहां चला जाएगा, ऊपर। अब यहाँ पे ऊपर चला गया, तो इसमें थोड़ी सी प्रोसेस अलग ध्यान रखोगे। जैसे आपके पास वही कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 5/4 न कि 4/5। देखो 1 के नीचे 4/5 है, तो आप 4/5 में 4 यहीं पे रहेगा, 5 ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो 5/4। तो यहाँ पे पहले 5 लिख लो और फिर आप 4 लिख लो। इसके बाद करना क्या, आपके पास 1 कितने, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और ये 3, 1 लिख लिए। अब इसको गुणा करिए, गुणा किया तो 4 एकम 4, 4 में 5 जोड़ दो आप,
इधर ये कितना हो गया 9 और फिर 9 एक कम 9 फिर 4 जोड़ो 9 और 4 है 13 हो गए। इसी प्रकार से 13 एक कम 13 और 13 में आपने 9 जोड़ा 13 में 9 जोड़ा तो आपका आ गया 22 कितना 22। अब 22 उत्तर क्या हुआ आपका 22 बटे और इधर वाली डाटा आंसर में लगा दो तो 22 बटा आपका 13 आपका क्या आ गया आंसर। उम्मीद है सभी को ये बराबर समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे अपन वीडियो में बनते रहिए। देखो आगे चलते धीरे धीरे आप स्टेप पढ़ रहे हो। अब पहला स्टेप पढ़ रहे हो उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आपके दिमाग में आ रहा सर यहाँ पे प्लस होता माइनस होता प्लस होता माइनस होता गुणा होता भाग होता यहाँ पे कोई संख्या होती यहाँ पे कोई संख्या होती। अपन सब पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। बस आप वीडियो से शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए सारी बातें सीखोगे। अगली बात देखिएगा जैसा कि स्टेप 2 में जैसा आपके अभी दिमाग में आ रहा था कि सर यहाँ पे कोई डाटा होती जैसे एक एक जरूरी नहीं है कि 1 हो यहाँ पे 2 हो सकता है यहाँ 3 हो सकता है यहाँ 4 हो सकता है यहाँ 5 हो सकता है। तो हम अपने तरीके से नहीं हटेंगे। यहाँ पे आपके पास 1/2 है तो आप सबसे पहले क्या लिखिएगा 1 और फिर लिख दो आप है 2। इसके बाद आपके पास डाटा क्या थी 3 2 1 1 तो यहाँ पे क्या रख दो 3 यहाँ पे 2 फिर 1 और फिर 1। आपके पास ये वाली डाटा ये इधर रखिएगा 3 रखा 2 रखा 1 रखा और इस 1 को करा। अब करना क्या है वही तरीका गुणा करिए जना। देखो इसको इससे गुणा किया कर दिए तो आप क्या 3 दूनी 6 निशान किसका है प्लस का है तो सारी ऐड होगी 3 दूनी 6 में 1 जोड़ दिया आपने तो हो गए आपके पास 7 हुआ। अब क्या करना है आगे फिर बढ़ो 7 दूनी 14। अब 14 में आप 2 जोड़िएगा 14 में 2 जोड़े यानी 7 दूनी 14 में आपने 2 ऐड कर दिए 14 2 हो गए आपके पास 16। अब आगे गुणा करेंगे 16 एक कम 16। अब 16 में 7 जोड़िएगा प्लस करिए प्लस का निशान था। अब 16 में 7 जोड़े तो आपके पास हो गए 23। कितने हो गए 23 भाई 16 में 7 जोड़े 16 4 20 और 3 है 23 तो 23 हो गया। अब आप आगे गुणा करेंगे तो 23 एक कम 23 और 23 में जो 16 जोड़ेंगे तो आपके पास हो गए 39 यानी 3 और 6 9 2 1 3 39 तो आपका उत्तर हो गया 39 बटा में 23 आपका राइट आंसर। ओके समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा इसी प्रकार से क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे देखिएगा इसी प्रकार से देखिए तो यहाँ पे क्या है 1/2 तो आप क्या लिखोगे 1 इस साइड में लिखिएगा और आगे लिखिएगा 2। मैंने ये 1 जो है ये यहाँ पे लिखा है इसके नीचे बट्टा में इसको आगे लिख दिया। अब आपके पास ये वाली जो डाटा है इधर की इस साइड की डाटा यहाँ लिखिएगा कितना रखें 2 3 1 और आपने 1 रख दिया। अब क्या करना है गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ दिया तो हो गए आपके पास 5। 2 दूनी 4 पिछला अंक जोड़ने हैं तो हो गए आपके पास 5। अगर चिन्ह प्लस का है जोड़ना है माइनस का है घटाना है। इसके बाद देखिएगा 5 तिया 15 इसको गुणा किया 5 तिया 15 और 15 में 2 जोड़ दिया आपने 15 में 2 जोड़े तो आपके हो गए 17। कितने हुए 17। इसके बाद आगे देखिए 11 एक कम नहीं 17 एक कम 17 इसको गुणा किया फिर 17 में 5 जोड़ दिया आपने 17 में 5 जोड़ दिए 17 3 20 और 2 22 तो ये हो गए आपके पास 22। अब 22 को किससे गुणा करेंगे यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो 22 से कम 22 और 22 में जब आप 17 ऐड कर देंगे 22 में जब 17 ऐड करेंगे तो आपके पास हो गए 39 यानी 7 और 2 9 2 1 3 तो उत्तर आपका आ गया 39/22 आंसर कट नहीं रहा आंसर यही रहेगा आपका राइट आंसर। तो उम्मीद है कि सारी बातें आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कॉपी पेन लीजिए नोट करते जाइए जैसे जैसे बता रहा हूं एक एक चीज को नोट करिए। डाटा जो 1/2 था आपने 1/2 को यूं का यूं लिखा। इसके बाद 2 3 1 1 था आपने यहां पे बैठा दिया। पिछले को गुणा करते जाइए अगर चिन्ह प्लस का है तो ऐड करते हुए आगे बढ़ते जाइए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑनलाइन के पेपर में ऐसे क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की बात अगर हम देखें तो स्टेप 3 की बात करते हैं। दिमाग में है सर प्लस के साथ माइनस होता या कहीं माइनस और प्लस होता
टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। एग्जाम में उसी तरह से क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि तरीका नहीं चेंज होगा। 1 और 1 के बाद आपने क्या लिख दिया 4, 1/4। पर इसके बाद देखिएगा आपके पास क्या था, यहाँ पे 1 था, फिर आपके पास 4 है और फिर आपके पास 3 है। या थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि यहाँ पे देखिए इस संख्या के बाद में क्या था माइनस, तो माइनस चिन्ह इसी के ऊपर बैठा दो ताकि आपको समझ में आए कि गुणा करने के बाद क्या करना है, घटाना है। आगे बात समझ में, आगे प्लस है तो इसका मतलब ये आगे प्लस ही रहेगा। जैसे 1 को 4 से गुणा कर दिया आपने, 1 को 4 से गुणा किया, गुणा ही करना है और कुछ नहीं करोगे, 1 को 4 से ही गुणा करना है। पिछली डाटा आप घटा रहे थे क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या आ रहा है, इस संख्या के बाद क्या है माइनस, तो इससे आप 1 कम कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ गया आपके पास 3, यानी 4 1 कम 4, 4 में से 1 गया आपके पास 3। आगे की संख्याएं प्लस है, सोचने की बिल्कुल भी नहीं है। 4 तिया 12 और 12 में 4 जोड़ दीजिए आप, 12 में 4 जोड़ा तो आपके पास कितने आ गए 16। इसी प्रकार से 16 तियो 48, 16 तियो 48, 16 को 3 से गुणा किया 48, और 48 को अगर आप 48 को आप 3 जोड़ेंगे, 48 में 3 जोड़े तो कितने आए आपके पास, 48 में 3 जोड़े तो आपके पास आ गए 51। तो आपका उत्तर आ गया 51 और बटा में 16। समझ में आया? नहीं आया तो थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। आपने 1/4 ये 1/4, इसके बाद 1 4 3 1 4 3 लिख दिया। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद माइनस है तो माइनस आप इसके ऊपर बैठा लो। इसका मतलब ये हुआ, पहले इसको गुणा तो करना ही है, ये आपने गुणा किया। गुणा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इनको गुणा कर दिया, और गुणा करने के बाद ये संख्या अपन पहले जोड़ रहे थे इसके अंदर, तो क्या कर देंगे माइनस, 4 1 कम 4, 4 में से गया 3, फिर आगे प्लस ही है, 4 तिया 12 और 12 में 4 जोड़ दिए तो आपके हो गए 16। आपने यहाँ पे लिख दिया 16। अब 16 तियो 48 और 48 में जब आपने 3 ऐड कर दिया तो हो गए 51। उत्तर आ गया 51 बटा में 16 आपका राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? देखिए आगे बढ़ते जाइए, नेक्स्ट बात देखिएगा। इसी प्रकार से इसी टाइप के क्वेश्चन पे यहाँ पे आपके पास क्या है 1/3 है, तो आप क्या लिखोगे, पहले 1 लिख दिया और फिर आपने 3 लिख दिया। इधर की जो संख्याएं हैं आपके पास कितना है, 2 है, 1 है और 4 है। अब ये देखिए कि माइनस किसके बाद था, 2 के बाद में माइनस है, तो इसके ऊपर माइनस बैठा लो ताकि आपको समझ में आए कि इससे गुणा करने के बाद जो प्रोसेस अपन जोड़ते हैं उसको यहाँ पे अपन घटाएंगे। देखिएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 में से आप ये जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे 1, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया आपका आ गया 5। आगे की संख्याएं प्लस में ही है क्योंकि ये फिर आगे देखो माइनस है, इधर माइनस है तो इसके ऊपर भी क्या बैठाइए माइनस। इसके बाद देखिएगा 5 1 कम 5 गुणा करना है, 5 1 कम 5 और 5 में से आपको 3 घटाना है, तो 5 में से 3 घटाया तो आपके पास 2 आ गया। कितना आया, 2 आया। अब इसके बाद ये संख्या प्लस की थी तो 4 दूनी 8 और ये आपको जोड़ना है, तो 8 में आपने 5 जोड़े तो आपका आ गया 8 और 5 13, तो आपका आंसर आ गया 13/2 आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखिए अगले स्टेप पे अगर बात करें, अगर सारे चिन्ह ही माइनस होते प्लस की बजाय, यानी पीछे हमने देखा प्लस में है, फिर हमने देखा कि प्लस हो रहे हैं माइनस में। अब देखिए सभी संख्याओं के बाद में यहाँ पे माइनस के चिन्ह नजर आ रहे हैं आपको, जैसा कि देख पा रहे हो आप। तो क्वेश्चन में आप तरीका सेम रखिएगा। जैसे यहाँ पे क्या 1/2 है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और इसके बाद आप 2 लिख देंगे। इसके बाद आपके पास डाटा है 3 और इसके बाद 1, फिर 1 और फिर आपके पास 1, 3 1 है। अब जिसके बाद माइनस चिन्ह इसके ऊपर बैठा दो, यहाँ पे माइनस बैठा दिया, यहाँ पे माइनस बैठा दिया, यहाँ पे माइनस बैठा दिया और यहाँ पे भी माइनस बैठा दिया। इसका मतलब अब गुणा करने के बाद जोड़ना नहीं है, आपको घटा देना है। देखिएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 में आपने 1 घटाया, 1 आपको घटाना है, तो 3 दूनी 6 में से 1 घटाया तो आया आपका 5, 5 1 कम
5, 5 एकम 5, और 5 में से आपने 2 घटाया तो आपका आ गया 3, कितना आया 3, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 में से आप 5 घटाएंगे, 3 में से 5 घटाया तो आपका -2 आया। ध्यान रखिएगा -2 आया। अब यहाँ पे कितना है आपका -2 आ गया, और माइनस को जब आपने इससे गुणा किया, माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और यहाँ पे आपने गुणा किया तो आपके पास प्लस के 2 आ गए, और 2 में से आपको ये डाटा घटानी है, 2 में से आपको घटाना है क्योंकि माइनस था, और 2 में से जब आप 3 घटाएंगे तो माइनस का 1, तो यहाँ आपके पास आ गया माइनस का 1, तो -1 बटा में -2, अर्थात उत्तर 1/2 आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि सभी को बराबर समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखिए, धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी संख्या चेंज होंगी, यहाँ पे माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, संख्या में 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब दिमाग में ये आ रहा कि सर यहाँ पे कोई डाटा होगी तो हम क्या करेंगे, चिंता ना करें, सभी क्वेश्चनों का आंसर देंगे अपन। जैसा कि आपके दिमाग में ये आ ही रहा था कि सर यहाँ पे तो ठीक है, आपने काम मान लिया, अब पर यहाँ पे संख्याएं होती तो क्या करते, तो बेटा आप लोग क्या करेंगे, ये वाली जो आपके पास डाटा है इसको यूं का यूं लिखिए 4/5, आपने 4/5 लिखा। 4/5 लिखने के बाद आपके पास क्या है, इधर आपके पास 2 है, इधर आपके पास 4 है, और इधर आपके पास 3 है। सभी संख्याएं प्लस की हैं, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद जो सिंबल है प्लस का है, प्लस को यू का यू रख दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं थी। परंतु बाद में देखा कि यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, 2 और 1 बच गया। तो बेटा क्या करें, ये 2 यहाँ लिख दीजिएगा इसके नीचे, और 1 यहाँ पर लिख दीजिएगा, लिख दीजिए। अब देखिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा सोचना है, प्रोसेस सेम रहेगी। 5 दूनी 10, और 10 में आपने 4 जोड़ दिए, 10 में आपने 4 जोड़ दिए, 5 दूनी 10, और 10 में आपने 4 जोड़े तो आपके पास हो गया 14, यानी 14/2 हो गया। अब 14/2 का मतलब यहाँ पे आपके पास 7 आ गया। अब देखिए वही प्रोसेस फिर दोहराते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे। ये जो वाली डाटा है ये बट्टा में जाएगी। अब देखिए 7 चौके 28, 7 चौके 28 प्लस है, तो 28 में 5 जोड़ा आपने, 28 में जब 5 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 33, 33 आया। 28 में 7 चौके 28, और 28 में जब आप 5 जोड़ रहे हो, 28 में जब आपने 5 ऐड कर दिया तो हो गए आपके पास 33, और 33/1 को आप 33 लिखो तो कोई गलत नहीं है। इसके बाद आगे देखिए वही प्रोसेस, 33 99, 33 को 3 से गुणा किया 99, और 99 में आप 7 ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता घटा देते तो 33 99, और 99 में आप 7 जोड़ दिए। अब 99 में 7 जोड़ दिए तो आपके पास 106 हो गए। अब उत्तर आपका आ गया 106/33 आपका राइट आंसर होगा। विस्तारित सोल्व करेंगे तो भी प्रोसेस यही रहेगा। देखते जाइएगा, क्वेश्चन ऐसे ही धीरे धीरे करते जाएंगे। अगला देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए तो वही प्रोसेस देखिएगा। यहाँ पे 4/5 है, तो बेटा आप लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे आप 5 लिखेंगे। इधर वाली डाटा ऊपर गुणा में लिखेगा 2, इसके बाद 4, और फिर आपने लिख दिया यहाँ पे 3। फिर दिमाग में आया कि हम 1 और 3 का क्या करें। अगर यहाँ पे डाटा कुछ अलग है, 3 है, 4 है, 5 है, इसके नीचे बैठाते जाइए। यहाँ पे रख दिया आपने 3, और यहाँ पे बैठा दिया आपने 1। देखिए गुणा करते जाइए, तरीका वही, सारी संख्याएं प्लस है तो इसका मतलब चिन्ह बदलने का कोई चांस ही नहीं है, और कहीं माइनस होगा ही नहीं। अगर माइनस हो रहा है तो पिछली प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप क्या कर देंगे, जहां जोड़ रहे थे वहां क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 4 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 10 में आपने 4 ऐड कर दिया तो आपके पास हो गया 14, और बटा में 3। अब इसको इससे गुणा करेंगे आप, इसको यानी 14/3 को किससे गुणा करना, प्रोसेस वही है 14/3। तो 14 चौके 56, और 56/3, और 56/3 में आपने 5 जोड़ दिया, क्योंकि 5 फिर क्या करना है आपको, इसके अंदर 5 ऐड भी तो करने हैं। गुणा किया 14 चौके 56, 56/3, और प्लस कितना कर दिया 5।
तो ये हो गया आपका 56 प्लस 15 और बटे 3 अर्थात आपका हो गया 71 बटे 3। कितना आ गया आपका 71 बटा 3। कितना आया 71 बटा 3। तो यहां पर जो मान आया आपका वो आया 71 बटा में 3। अगर यहाँ पे 1 की जगह या 3 होता 4 होता तो आप उसके बटा में रखते। यहाँ पे वैल्यू आ गई 71 बटा में 3। आपके पास नीचे 1 था तो 1 को 1 रखी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा इसको गुणा किया आपने, इसको आप क्या करेंगे गुणा, और गुणा करने के बाद क्या जोड़ेंगे आप, गुणा करने के बाद पीछे वाली डाटा उसमें ऐड कर देंगे। तो 71 बटा 3 को आप जब 3 से मल्टीपल किए, 71 बटा 3 को जब 3 से मल्टीपल किए तो आपके पास आ गए 71। कितने आ गए 71। और इसके अंदर आपको ऐड करना है कितना 14 बटे 3। तो आपके पास 71 के बाद कितना जोड़ेंगे उसमें प्लस है तो 14 बटे 3। 14 बटे 3 ऐड करिए तो देखिएगा 14 सातिया 3 एकम 3 सातिया 21 प्लस 14 बराबर 227 बटा में 3। तो यहां जो मान आ गया वो 227 बटा 3 आ गया। अब उत्तर निकालने के लिए क्या करते हैं, अपन लास्ट वाली डाटा में इस डाटा का भाग देते हैं। तो 227 बटा 3 और भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो अंश का हर का अंश हो जाएगा। तो 3 बटा में क्या आ गया आपका 71। 3 से 3 कट गया तो आपका 227 बटा में 71 आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद है सारी बातें आप अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यानी इजी से लेकर हम जटिल क्वेश्चनों की बात भी कर रहे हैं, सारी बातें आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर आपके दिमाग में एक विचार और भी चल रहा है कि सर यहाँ पे भाग का निशान होता तो क्या करते, बहुत ही इजी तरीका है। भाग में तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इधर वाली डाटा को गुणा करिए, इधर की डाटा को गुणा करिए, उत्तर आएगा। 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया तो आपके पास आ गए 24। समझ में आ रहा है। 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया 24 बटा में देखो 1 को 3 से गुणा किया 3, 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 लगा दो भाग में, उत्तर आ गया 2। कितना आंसर आया 2 आया। तो अगले क्वेश्चन पे देखिएगा इसी प्रकार से क्वेश्चन और देखिएगा। 3 इसको गुणा करिए आप, 3 को 2 से गुणा किया 6, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 4 से गुणा किया 24, 3 दूनी 6 और 6 चौका 24 और 24 दूनी 48। इसको इस प्रकार से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। डिवाइड में क्या करेंगे, इधर की संख्या भाग में लगाइए, 1 3 1 तो गुणा करिए 1 को 3 से 3 को 1 से गुणा किया 3, तो ये आपका आ गया ये 18 नहीं 16 सॉरी कितना यहाँ 16। तो आपका आंसर आ गया 16। इसी प्रकार से आने वाली जो सिंप्लीकेशन में अगर ये ऑनलाइन पेपर कभी भी हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करिए, 10 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, आपको हम लिखकर समझाएंगे। आप कोचिंग के मोबाइल नंबर आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, तो कोचिंग के जो भी मोबाइल नंबर है आप पर्सनली फोन करके पूछ सकते हो, आप कोई क्वेश्चन लिखकर पूछ सकते हो। अगर आपको कोई डाटा समझ में नहीं आ रही, हो सकता है कि कोई भी अगर क्वेश्चन आपके दिमाग से उलझन में है या समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन आप पूछिए, पूछने का हक है आपका। और दूसरी बात ये भी है कि आगे जैसे आने वाले एग्जाम में कौन कौन सी समस्याएं सामने आती हैं उनको अपन इजी वे में सीखते जाएंगे। तो अगर कोई कैंडिडेट आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अगर कोई नया है तो वो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में अपने मित्रों को शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें ताकि आगे की वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। दोस्तों मिलेंगे अपन ब्रेक के बाद कल नेक्स्ट डे।